तो गुरु, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक खूबसूरत सी कोरियन ड्रामा साउंड ऑफ मैजिक को। इसके टोटल 6 एपिसोड हैं जिसको मैं 3 वीडियो में कवर करूंगा। तो चैनल पर बने रहिए और ये सीरीज हमें ज़िंदगी जीने का एक अलग ही नज़रिया दिखाती है। तो गुरु, इंट्रो के साथ एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। criminal the way she back it up damage करे physical reminder करामा तेनू every year तो गली दा कुत्ता में जंगल दा शेर। तो एपिसोड 1 की शुरुआत कोरिया के एक हाई स्कूल से होती है और यहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम यून है और ये भागते हुए क्लास में जा रही है क्योंकि आज ये लेट हो चुकी है। और यहीं पर रास्ते में ये गिर जाती है जिसकी वजह से इसको चोट लग जाती है। और वहीं पर क्लास का एक लड़का होता है और इस लड़के का नाम ना है और ये बंदा इसकी हेल्प करता है। दोनों क्लास में जाते हैं और यहाँ हमें देखने को मिलता है कि टीचर यून को खड़े करके पनिशमेंट देते हैं क्योंकि यून क्लास में लेट आई है। पर वहीं पर दूसरी तरफ वो ना को जाकर कहते हैं कि जाओ बेटा, अपने सीट पर बैठ जाओ। अब इतना भेदभाव देखने को क्यों मिला ये हमें आगे पता चलेगा। यहाँ यून का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा अलग टाइप का नज़र आता है। फिर हम यून को देखते हैं जो कि लंच टाइम में स्कूल से खाना चोरी करती है। फिर वहाँ पर 2 लड़कियाँ आ जाती है और इसका खाना गिरा देती है। अब बाबा, ये कोरिया स्कूल है और कोरियन स्कूल में बुली की परंपरा तो बरसों से चली आ रही है और ये दोनों लड़कियाँ बुली हैं पर फिर भी वहाँ से खाना चुराती हैं। और फिर यून छुट्टी के बाद घर जाते हुए एक शॉप पर 1 दिन के लिए काम करती है क्योंकि वहाँ पर पोस्टर लगा था कि काम करने वाले की ज़रूरत है यहाँ पर। फिर शाम को वहाँ का ओनर इसको पैसा देता है और पैसे देते हुए कहता है कि क्या तुम रोज़ मेरी दुकान पर काम करने आ सकती हो। ये सुनकर यून बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और हंसकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में ये आ रही होती है तो हम इसको देखते हैं कि वो उस नोट को निकाल कर देख रही होती है जिससे कि हमें ये पता चलता है कि यून के लिए इस नोट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और ये स्कूल के बाद काम करने जाती है और एक बात हमें पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा गरीब है और इसको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब यहाँ पर वो नोट को देख रही थी तभी बहुत तेज़ हवा आती है जिसके कारण नोट उड़ते उड़ते एक बिल्डिंग की तरफ पहुँच जाता है। और यहाँ पर बिल्डिंग से एक आदमी बाहर आता है और फिर ये आदमी उस नोट को उठा लेता है। और फिर जब ये मानती है तो फिर वो कहता है कि क्या तुम जादू में यकीन करती हो, और ये डर के वहाँ से भाग जाती है। और फिर हम देखते हैं इसके घर का नज़ारा। यहाँ पर इसकी छोटी बहन इसका काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही होती है। यून को घायल अवस्था में देखकर वो उससे पूछती है कि क्या हो गया है तुमको, बट यून कहती है कि कुछ नहीं हुआ और वो अंदर चली जाती है। फिर वो किचन में जाती है अपनी बहन के लिए डिनर बनाने के लिए। पर वहाँ पर हमें एक और चीज़ का पता चलता है कि इसके घर में खाने के लिए घंटा कुछ नहीं होता है, मतलब ये सहीज में बहुत ज़्यादा गरीब है। और फिर इसकी बहन आती है और समझ जाती है कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है तो ये कहती है कि मैं बहुत सारा खाना खा ली हूँ और मुझे भूख नहीं है। तो फिर यून कहती है ठीक है और फिर ये दोनों बहन सोने के लिए चली जाती हैं। तभी इनकी बिल्डिंग की मकान मालकिन आ जाती है और कहती है कि रेंट दो और धमकी देती है कि अगर इस महीने का रेंट जल्दी से तुम लोगों ने नहीं दिया तो मैं तुम लोगों को धक्के मार से यहाँ से निकाल दूंगी। यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि यून के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और ये अपनी बहन के साथ अकेली रहती है और काफ़ी ज़्यादा गरीब है। फिर ये अगले दिन स्कूल में आती है और कल गिरने के दौरान इसका जो कपड़ा था वो फट गया था। तो फिर वो जो बुली लड़कियाँ थी वो इसको देखकर बहुत कमेंट करती हैं कि ये फटा हुआ कपड़ा पहन के आई है, ऐसा है वैसा है। और एक बात बता दूँ, कोरिया के स्कूल में अगर आप गरीब हो तो आपका कोई इज्जत नहीं, आपको बुली होना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद लंच टाइम में क्लास में कोई नहीं होता तो वो बुली आकर यून के डेस्क के नीचे एक नोट को छिपा के चली जाती है। और फिर जब यून आती है तो उस नोट को उठाने की कोशिश करती है और उठाकर अपनी जेब में रख लेती है। तभी यहाँ पर ना आ जाता है जो इसको ऐसा करते हुए देख लेता है। लंच के बाद जब बुली लड़की आती है तो कहती है कि क्या किसी ने मेरा नोट देखा, वो यहीं पर पड़ा हुआ था। ना कहता है कि मैंने तो नहीं देखा, पर ना को तो पता है कि नोट तो यून के पास है और यून कहती है कि मुझे भी नहीं पता। और यहाँ पर एक बुली लड़की खूब अंदर ही अंदर हंस रही होती है क्योंकि इसको तो पता है कि नोट किसके पास है। और फिर ये अपनी फ्रेंड के पास आती है और उसकी फ्रेंड बताती है कि मैंने यून का नोट उठाते हुए वीडियो बना ली थी। और फिर दोनों इसका खूब मजाक उड़ाते हैं।
घर आकर यून अपने पुराने दिनों को याद करती है जब इसका भी परिवार था। ये अपनी फैमिली में बहुत खुशी खुशी रहा करती थी। और फिर यहाँ से वो इमोशनल होकर उठकर उसी बिल्डिंग के पास जाती है और हमें पता चलता है कि यह बिल्डिंग एक पार्क है। और यहाँ पर यून को कल वाला जादूगर लड़का मिलता है जो कि वहाँ पर खड़ा होता है और वो इससे कहता है कि आ गई तुम। और ये कहती है क्या तुम मुझे मेरा नोट वापस कर दोगे। फिर वो इसको इसका नोट दे देता है और फिर उसको जादू से पेपर में बदल देता है। वो कहती है कि ऐसा तो मत करो और यून बहुत गुस्सा हो जाती है तो वो उस नोट को डबल करके दे देता है। पर यून कहती है कि मुझे एक ही चाहिए, मैं किसी और का पैसा नहीं लेती हूँ। और फिर वो नोट को लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन यून स्कूल में बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि इसको पता है कि इसके पास तो पैसा नहीं है और इसको रेंट भी देना है। और फिर ना इसके पास आता है और इसको परेशान देखकर इससे बातें करने लगता है। स्कूल के बाद यून उसी शॉप पर काम करने के लिए जाती है। शॉप वाला इसकी हेल्प करता है और इसको खाना भी देता है शाम को। यून इमोशनल होकर उसको बताती है और फिर हमें पता चलता है कि इसके पिताजी एक कंपनी में काम करते थे और वो कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई, जिसकी वजह से पुलिस और लोन वाले उसके पिता को बहुत बेसब्री से ढूंढ रहे हैं। और इस वजह से उसके पिताजी उनको छोड़कर कहीं कहीं इधर उधर भटक फिर रहे होंगे, इसीलिए वो यहाँ पर अकेली रहती है। यहाँ यून शॉप ओनर से ये भी कहती है कि आप मुझे थोड़ा सा एडवांस पैसे दे सकते हो क्या, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को भी पालना है और रेंट भी देना है। वो पहले तो मना करता है पर फिर इसके दिमाग में पता नहीं क्या आता है और ये पैसा निकाल के दे देता है। और फिर यून को छूने की कोशिश करता है, मतलब शॉप ओनर पैसों के बदले यून के साथ सोना चाहता था। तो फिर यून चिल्लाने लगती है और कहती है कि मुझे छोड़ दो। और फिर उसके चिल्लाने की वजह से ओनर इसको मारने पीटने लग जाता है। तभी वहाँ पर वो जादूगर आ जाता है और यून को बचाता है और शॉप ओनर को गायब कर देता है। अभी यून को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है कि कोई इंसान उसकी आंखों के सामने से कैसे गायब हो सकता है। अगले दिन वो शॉप पर आती है तो देखती है कि ओनर सच में वहाँ पर नहीं है, मतलब कि वो सही में गायब हो चुका है। फिर हमें जादूगर के बारे में पता चलता है। उसे सब जानते हैं स्कूल में और सब इसको पागल कहते हैं कि जादूगर एक पागल सा लड़का है जो जादू करता है और वो उसी पार्क में रहता है। और वो पार्क अबेंडेड है, मतलब वहाँ पर कुछ नहीं होता है और कोई आता जाता भी नहीं है। उसी दिन यून जादूगर से मिलने के लिए आती है और कहती है कि तुम जादू क्यों करते हो, तुम्हें जादू करना बंद कर देना चाहिए, कुछ अच्छा काम करो, पढ़ाई लिखाई करो, IAS बनो। फिर उनकी थोड़ी देर बहस होती है और फिर जादूगर कहता है कि तुम्हें जादू पे यकीन है और यून कहती है कि नहीं। और तभी वो पूरे पार्क को, जो कि अबेंडेड है, उसको लाइट से भर देता है और वहाँ पर मौजूद सारे झूले ऑटोमेटिकली चलने लग जाते हैं और लाइटें भी जगमगाने लग जाती है। और ये सारी चीज़ें देखकर यून बहुत ज़्यादा खुश होती है और पहली बार एपिसोड के अंत में यून के चेहरे पर हम स्माइल देख पाते हैं। और एपिसोड 1 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब एपिसोड 2 पर आते हैं। तो एपिसोड 2 की शुरुआत में हम यून को देखते हैं जो कि अकेली बैठी पिछली रात के बारे में सोच रही थी, जो कुछ भी उसने देखा था उस अबेंडेड पार्क में। और फिर उसके पास ना आता है, दोनों कुछ बातें करते हैं। दूसरी तरफ इनकी क्लास की एक लड़की मिसिंग हो गई थी, वो काफ़ी दिनों से स्कूल नहीं आ रही है और टीचर कहती है कि अगर किसी को वो दिखे तो उसे बता देना कि स्कूल में उसे बुलाया गया है। क्लास के बाद ना अपने बुक को डस्टबिन में डालकर वहाँ से चला जाता है और यून वो देख लेती है और उस बुक को उठाकर अपने पास रख लेती है और फिर उसी शॉप पर जाती है काम करने के लिए। और वहाँ वो देखती है तो शॉप का मालिक आज भी नहीं है, मतलब कि वो सच में गायब हो चुका है। फिर वो जाती है उस जादूगर से मिलने के लिए, पर वो जादूगर इसको नहीं मिलता है वहाँ पर। फिर वहाँ से बाहर आते ही वो देखती है कि उसकी क्लास की जो बुली लड़कियाँ हैं वो यहाँ पर आई हुई हैं टिकटॉक पे मुजरा करने के लिए। इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके वो वहाँ से जाने लग जाती है और पूरे रास्ते में वो यही सोचती रहती है कि उस जादूगर ने उस आदमी को, यानी कि शॉप के मालिक को, गायब कैसे किया। और किया तो किया, पर साला वो गया कहाँ। और तभी उसे जादूगर दिखता है जो कि उसके घरेज में होता है और फिर वो उसकी बहन को जादू दिखाने लग जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है कि कहीं ये साला मेरी बहन को भी गायब मत कर दे। और तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो इससे आकर कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी कहाँ पर हैं। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता। फिर जैसा कि हमें पता है
कि लास्ट एपिसोड में इसके पिताजी बैंकरप्ट हो गए थे, तो इस वजह से लोन वाले लोग उसको ढूंढ रहे हैं पैसे वसूलने के लिए। और जब ये कहती है कि मुझे नहीं पता कि मेरे पिताजी कहाँ गए हैं, तो ये आदमी लोग इसको मारने पीटने लग जाते हैं। जादूगर बीच में आकर उसको बचाता है। तो यून कहती है कि इन सबको गायब कर दो अभी के अभी। तो जादूगर नकली नोट बनाकर इनके ऊपर उड़ा देता है। तो ये लोग पैसों पर झपट पड़ते हैं। और फिर जब इनको सच्चाई पता चलती है कि ये तो नोट नकली है, तो जादूगर को भी खूब ज़्यादा कूटते हैं, उसको बहुत ज़्यादा मारते हैं, फिर वहाँ से भाग जाते हैं। और जाते जाते यून को धमकी देकर भी जाते हैं कि अपने पिताजी को बोल देना कि पैसे लेकर वापस आ जाए, वरना हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। फिर यून अपनी और उस जादूगर के हालात देखकर कहती है कि प्लीज़ तुम मेरे घर मत आया करो। अगले दिन स्कूल में ना देखता है कि जो किताब उसने डस्टबिन में फेंकी थी वो यून के पास है और वो उसको पढ़ रही है। तो वो समझ जाता है कि इसके पास नया किताब खरीदने के लिए पैसा नहीं है और ना ही इसके पास नया किताब है। फिर ना बहुत ज़्यादा किताब बैग से निकालता है। तब यून रिक्वेस्ट करती है कि क्या मैं इनमें से एक बुक को एक दिन के लिए अपने घर ले जाकर पढ़ सकती हूँ। तो फिर ना मना कर देता है और कहता है कि पढ़ना ही है तो मेरे साथ लाइब्रेरी में आकर पढ़ सकती हो। और यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि मानो ना यून को पसंद करता है, ना एक क्लास टॉपर है, और वो दोनों बुलिस वहीं पर होते हैं। और वो इनकी बात को सुनकर कहती है कि आज हम पार्क जाएंगे। फिर यून उनकी बातों को इग्नोर करते हुए लाइब्रेरी में जाती है और वहाँ पर दोनों पढ़ते हैं। और फिर ना उसको अपने बुक भी देता है उसके घर ले जाने के लिए, क्योंकि उसको तो जस्ट इसके साथ पढ़ाई करना था लाइब्रेरी में बैठकर, इसीलिए उसने शुरू में मना कर दिया था देने के लिए। यहाँ पर दोनों मिलकर गाने भी सुनते हैं। यहाँ पर बिल्कुल साफ हो जाता है कि ना यून को पसंद करता है। दूसरी तरफ दोनों पुलिस पार्क में गई हुई होती हैं और यहाँ पर इनको मिलता है एक तोता जो कि उस जादूगर का था। तो ये उस तोते को उंगली करने लग जाती हैं। तभी वहाँ पर जादूगर आ जाता है और ये दोनों उससे कहती हैं कि क्या तुम ही जादूगर हो, हमें भी कुछ करके दिखाओ। पर यह कुछ कहता नहीं है, पर हाँ इनके ऊपर जादू करने का ट्राई करता है। पर वहाँ पर लाइट चला जाता है। तो फिर ये उन दोनों को जाने के लिए कहता है। बुरी लड़की जाते हुए कहती है कि क्या तुम यून को जानते हो, क्योंकि इन लड़कियों ने यून को यहाँ पर आते हुए उस दिन देख लिया था। यह कहता है कि हाँ मैं उसे जानता हूँ और उसको जाकर बोल देना कि मैं उसका बहुत ही बेसब्री से यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। दूसरी तरफ हम ना और यून को देखते हैं। ना यून को पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी, पर यून मना कर देती है। फिर बेचारे ना का दिल टूट जाता है। तो फिर वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अगले दिन दोनों बुली इसके जले पर नमक छिड़कते हुए कहती हैं कि यून जो है वो उस पार्क वाले अजीब से पागल जादूगर के साथ बातें करती है, शायद उसका उसके साथ चक्कर चल रहा है और वो उससे मिलने के लिए भी जाती है। तभी वहाँ पर यून आ जाती है और पुलिस उससे कहती है कि तुम्हारा वो जादूगर आशिक जो है वो तुम्हारा वहाँ पर वेट कर रहा है। यून स्कूल के बाद उससे मिलने के लिए जाती है। वो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है। वो कहती है कि बाबू ऐसा है कि तुम मेरे पर्सनल लाइफ से तो दूर ही रहो। तुम स्कूल में मेरे जो क्लासमेट हैं उनको मत बताओ हमारे बारे में कि हम मिलते हैं कि नहीं मिलते। और यहीं पर उसको वो जादूगर कहता है कि मैं तुमको पसंद करता हूँ। वहीं ना छुप कर इनकी बातें सुन रहा होता है और ये सारी बातें सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद ये जादूगर उसको लालच देता है और कहता है कि मुझे तुम अपना लो तो मैं तुम्हारे सारे विश को पूरा कर सकता हूँ और उससे भी मैं तुम्हें मिलवा दूंगा जिससे तुम प्यार करती हो। और हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि यून अपनी मम्मी को रोज़ मैसेज करती है, पर इसकी मम्मी कोई सा भी मैसेज सीन नहीं करती है और ना ही कभी रिप्लाई करती है। जादूगर कहता है कि तुम्हारे माँ ने आज तक तुम्हारा कोई भी मैसेज को नहीं पढ़ा है और ना ही रिप्लाई किया है। फिर जादूगर यून का मोबाइल लेकर उसके मैसेज का पता नहीं क्या करता है कि अगले ही पल सारे मैसेज सीन हो जाते हैं। यही हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ से हमें पता चलता है कि इसके पिताजी के बैंक करप्ट हो जाने के बाद इसकी मम्मी ने उनको छोड़ दिया था और उनके साथ साथ अपनी दोनों बच्चियों को भी छोड़ दिया था और यहाँ से चली गई थी। और हमें ये भी पता चलता है कि वो मरी नहीं है बल्कि यहाँ से कहीं और जाकर रहने लगी है, पर वो इनको मारा हुआ ही समझती है। अब यहाँ पर हम बेचारे ना को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा दुखी है और पुलिस लोग आकर उसको फिर से बताती हैं कि वो जादूगर के साथ उसका चक्कर चल रहा है। मेरे पास उन दोनों की बातों करने का वीडियो भी है। अब ना को आ जाता है गुस्सा और ना उनको बहुत ही ज़्यादा डांटता है और फिर वहाँ से भगा देता है। ना तुरंत ही उनसे मिलता है और कहता है कि तुम फाइनल एग्जाम में गणित में कम नंबर लाना। यहाँ पर मैं बता दूँ कि ना जो है
वो क्लास का टॉपर है और यून जो है वो क्लास में मैथ्स की टॉपर है। सबसे ज़्यादा नंबर बाकी सारे सब्जेक्ट के ना के आते हैं, इसीलिए ना कहता है कि तुम इस बार अगर गणित सब्जेक्ट में कम नंबर लेकर आओगी तो मैं पूरे सब्जेक्ट में टॉप करूँगा और इस वजह से मैं क्लास का टॉपर बन जाऊंगा और उस चीज़ के लिए मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दूंगा। यून ये सुनती है और खड़े होकर सोचती है कि यह क्या बकवास कर रहा है, कहीं ये बौरा तो नहीं गया है ना। और यहीं पर एपिसोड 2 ख़त्म हो जाता है। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर इसके आगे के एपिसोड आपको देखने हैं तो मैं जल्द ही उसे अपलोड कर दूंगा या फिर लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो पर, तब तक के लिए बाय। कर लो अरेस्ट, पूरी हैगी क्रिमिनल, the way she back it up, damage करे physical, reminder करावां तैनू every year, तू गली दा कुत्ता मैं जंगल दा शेर।